सो फर्स्ट थिंग, अगर आप पजल बनाते हैं तो क्या आप ये आरती, भव्या, कैरोलिना, मनीष, प्रवीण, नितेश, फ्रैंक ये पूरे पूरे नाम लिखेंगे? द आंसर इज नो, बिकॉज यहाँ पे सबके इनिशियल लेटर्स जो है वो डिफरेंट है। तो हम लोग क्या करते हैं, टाइम सेव करने के लिए वी विल डू वन थिंग, वी विल यूज देयर इनिशियल लेटर्स। लाइक अगर मुझे यहाँ पे पजल बनाना है तो मैं आरती का सिर्फ ए यूज करूंगी, भव्य का बी यूज करूंगी, कैरोलिना का सी, मनीष का एम, प्रवीण का पी एंड नितेश का एन एंड फ्रैंक का एफ। ठीक है, इन दिस वे आई कैन सेव माई टाइम। ठीक है, सो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। हाय रिनी। गुड मॉर्निंग। रिनी, लाइव सेशंस क्यों नहीं अटेंड करते आप? ओके जी, कब है शादी? चलो, दीदी की शादी भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन एग्जाम्स भी इस साल क्रैक कर रहे हैं ना, तो नोटिफिकेशंस तो आने वाले हैं बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। और इन द थोड़ा अपनी प्रिपरेशन पे भी ध्यान दो।
ओके, तो अगस्त में एग्जाम है। चलो करो, दोनों चीजें करो, लेकिन साथ साथ में अपनी तैयारी भी रखो। चलो बनाओ साथ साथ में क्वेश्चंस भी। सारे प्रॉब्लम्स आज ही आने हैं क्या? डन, वेरी गुड। करना जरा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। हु बॉट ब्लू जीन्स? सना देखो, अब बनने लग पड़े हैं ना, तो अब आपको इसके बाद टाइम पे काम करना है, ठीक है अपना। हाय स्वप्निल, गुड मॉर्निंग जी। हु बॉट ब्लू ड्रेस? इनमें से ब्लू ड्रेस किसने बाय की है? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, भव्या ने कौन से कलर की ड्रेस बाय की है? ठीक है, समझना है क्वेश्चन कि हो गया? नेक्स्ट पे चलें, बताइए। स्वप्निल, इन द मीन टाइम फटाफट से आप भी क्वेश्चन को कंप्लीट करो। बताइए, समझना है कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें? आरती एंड नितेश में कंफ्यूजन है। ओके, आई क्लियर। तो हमारे पास यहाँ पे 7 फ्रेंड्स है, हम लोग बेस लेके चलते हैं, फ्रेंड्स को ही ले लेते हैं। आपकी मर्जी है, जिस मर्जी को उठा लो। A B C M P N और F। ये शॉपिंग के लिए जाते हैं डिफरेंट शोरूम्स के अंदर, इनको डिफरेंट कलर की ड्रेसेस पसंद है। भव्या जो है वो रिबॉक में जाता है, एंड ये येलो और पिंक कलर की ड्रेस बाय नहीं करता है, तो ये येलो और पिंक कलर की ड्रेस बाय नहीं करता है। सी बॉट रेड कलर ड्रेस। सी जो है वो रेड कलर की ड्रेस लेता है, लेकिन कहाँ कहाँ से नहीं लेता, ना तो जारा से और ना ही बेसिक से। बेटा अब आपका डिपेंड करता है, आपने आपने क्या लिया बेस, ये बताओ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगर आपने यहाँ पे इसको भी लिया, शोरूम्स को भी बेस लिया, वो भी ठीक है, क्योंकि आपको लिखने में थोड़ा कम टाइम लगेगा। प्रवीण जो है वो प्यूमा में जाता है, और वहां जाके वो खरीदता है ब्लैक कलर की ड्रेस। द वन हु बॉट ब्लू ड्रेस वेंट टू वुडलैंड। अब जो ब्लू ड्रेस वाला है वो कहाँ जाता है? वुडलैंड के अंदर। मनीष जो है वो लिवाइस में जाता है, ये आ गया मनीष। एंड फ्रैंक जो है वो वायलेट कलर की ड्रेस पसंद करता है। आरती को वुडलैंड पसंद नहीं है। अब देखो, ये दोनों एक ही पोजीशन पे आने हैं, एक पोजीशन ये खाली है दोनों वाली, और एक ये पोजीशन खाली है। यहाँ तो वुडलैंड आ नहीं सकता, तो इसका मतलब वुडलैंड यहीं आएगा,
और ब्लू वाला इधर चला गया। द वन हु लाइक्स येलो कलर लाइक्स जारा। अब येलो और जारा इकट्ठा आएगा, कहीं पे आपको येलो जारा दिख रहा है? नहीं, यहाँ पे दो पोजीशन खाली कहीं नहीं है, सिर्फ यहीं पे खाली है। दैट मीन्स ये जारा है और इसको कौन सा कलर पसंद है? येलो कलर। यहाँ तक क्लियर है सभी को? अब यहाँ पे पिंक तो आ नहीं सकता, तो पिंक कलर चला गया यहाँ पे, और बचा कौन सा कलर? ग्रीन, तो ग्रीन आ गया इस पोजीशन पे। यहाँ पे बेसिक नहीं आ सकता, तो बेसिक चला गया इस पोजीशन पे, एंड बचा कौन सा है? एडिडास। क्लियर है? ब्रांड्स लिए हैं, कोई बात नहीं, वो भी अच्छी बात है क्योंकि थोड़ा कम लिखना पड़ा होगा। समझ में आ गया? कोई डाउट्स? एनी डाउट्स? ओके, चलिए, ये जो नेगेटिव इन्फॉर्मेशन होती है इसको ध्यान से पढ़ना होता है। बनाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमारे पास 8 पर्सन है, इनके डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशंस हैं और इनके डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्ट्स ये पसंद करते हैं। देखो, हम लोगों ने 1 वेरिएबल कर लिया, 2 वेरिएबल तक कर लिया है ना, 2 वेरिएबल ज्वाइन करना सीख लिया ना, जैसे यहाँ पे 2 वेरिएबल्स ज्वाइन किए थे, वैसे ये भी 3 वेरिएबल ही होते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ पर्सन हैं, उनके प्रोफेशन है, उनके स्पोर्ट्स है, इनको थोड़ा ध्यान देंगे। क्या लेना चाहते हो बेस, पहले ये बताओ। बेस क्या लेना चाहते हो? मैं भी वही लूंगी जो सबसे पहले मैसेज आएगा, पर्सन का नाम, प्रोफेशन या स्पोर्ट्स। बताइए। प्रोफेशंस के नाम, पर्सन्स के नाम। चलो, जो लेना ले लो, जिसका पहले बना मैं उसके हिसाब से ले लूंगी, ठीक है? बनाओ। बाकी सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन कैसी चल रही है?
वेरी गुड स्वप्निल। लास्ट लाइन में लिखा हुआ है GF प्ले हॉकी एंड बैडमिंटन रिस्पेक्टिवली बट द लेटर, लेटर मतलब बाद वाला, दैट इज एफ, एफ इज नीदर अ पुलिस नॉर प्रोफेसर। ठीक है, एफ जो है लेटर का मतलब होता है बाद वाला। अभी तक आप रीड आउट ही कर रहे हो पजल को। बेटा अपनी रीडिंग स्पीड बढ़ाओ। डन। ओके, कितना बचा सना था आपका? ओके, डन 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 डन। चलो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करेंगे सभी लोग। फटाफट से क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करेंगे। बिल्कुल ठीक है। द राइट आंसर इज बी। जिसका भी बी है वो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ के? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अगर हम यहाँ पे बात करें तो प्रोफेशंस को ले लेते हैं, शेफ, डॉक्टर, लॉयर, कुछ भी ले लो यार, इंजीनियर, पुलिस, प्रोफेसर, इलेक्ट्रिशियन और एक्टर। कितने, 8 लोग हैं, ठीक है। इनको अलग अलग फुट प्ले भी पसंद है। डी को कैरम पसंद है और वो ना तो पुलिस है ना ही इलेक्ट्रिशियन है। तो डी को क्या पसंद है? कैरम पसंद है, लेकिन ना तो वो पुलिस है, यहाँ पे क्रॉस कर देते हैं, और ना ही वो इलेक्ट्रिशियन है। तो आप इस तरह से भी अपना टाइम सेव कर सकते हो लिखने का। आगे देखते हैं, ई एक डॉक्टर है, तो डॉक्टर कौन है? ई है। एंड उसको लेकिन हॉकी और बॉक्सिंग पसंद नहीं है। लेकिन उसको क्या क्या पसंद नहीं है? ना तो हॉकी पसंद है और ना ही उसको बॉक्सिंग पसंद है। बट द पर्सन हु इज इंजीनियर ऑलवेज लाइक क्रिकेट। और जो इंजीनियर वाला है, लेकिन उसको हमेशा क्या पसंद आता है? क्रिकेट पसंद आता है। जिसको हॉकी पसंद है वो लॉयर है। तो जो लॉयर है उसको क्या पसंद है? हॉकी। यहाँ लिख लेते हैं। अच्छा, आगे चलते हैं। शेफ प्लेज फुटबॉल। अब जो शेफ है उसको क्या खेलना पसंद है? फुटबॉल खेलना पसंद है। जे डजंट प्ले क्रिकेट, ई प्लेज टेनिस। ठीक है, क्रिकेट के साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पर जे नहीं आ सकता है। ई को टेनिस खेलना पसंद है। अब ई कहाँ पर है? ये रहा डॉक्टर के साथ, तो यहाँ पर आ गया मेरे पास टेनिस का ऑप्शन। वन हु प्लेज चेस, जिसको चेस खेलना पसंद है, इज एन एक्टर। वो क्या है? एक्टर है।
तो यहाँ लिख लेते हैं चेस को। एच एंड आई प्ले बॉक्सिंग एंड फुटबॉल रिस्पेक्टिवली। अब फुटबॉल वाली पोजीशन तो मुझे पता है, तो ये किसकी है, आई की। अब एच का तो मुझे पता नहीं और ना ही मुझे बॉक्सिंग का पता है, तो इसको साइड पे रख लेते हैं। अच्छा, आगे चेक करते हैं। जी एंड एफ प्लेस हॉकी एंड बैडमिंटन रिस्पेक्टिवली। जी और एच, एफ, सॉरी, हॉकी, हॉकी के लिए क्या लिखा हुआ है, जी, और बैडमिंटन के लिए किसको बोला हुआ है, एफ को। ये खेलते हैं, बट द लेटर, लेटर मतलब एफ। एफ वाला ना तो पुलिस है ना तो प्रोफेसर है, तो एफ वाला यहाँ भी नहीं आ सकता और यहाँ भी नहीं आ सकता। तो अब क्या करते हैं, जो हमारे पास पॉइंट्स बने हैं उनको चेक करते हैं। ये वो 3 पॉइंट्स हैं जिनके लिए हमें सब चीजें खाली चाहिए, मतलब कि ये जो 3 पोजिशंस खाली पड़ी हैं, ये इन्हीं तीनों की है, डी, एच और एफ की। अब देखो, एफ इधर नहीं आ सकता, इधर नहीं आ सकता, तो एफ के लिए कौन सी पोजीशन बची, सिर्फ यही वाली, एफ बैडमिंटन। सिमिलरली इधर डी नहीं आ सकता, तो डी के लिए एक ही पोजीशन बची, डी कैरम वाली। और एच बॉक्सिंग के लिए भी एक ही पोजीशन बची, ये वाली। जे इस पोजीशन पे आ नहीं सकता, लिखा है ना, जे क्रिकेट नहीं खेल सकता, तो जे चला गया सबसे नीचे। और बचा कौन, इंजीनियर के लिए कौन बचा, के। हाँ, चलो यहाँ के आ गया। समझ में आया, समझ में आया। हिंट्स को कैसे नोट करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे। अब ये 5 फ्रेंड्स हैं, अगेन सबके इनिशियल्स डिफरेंट है, तो हम लोग सिर्फ ए, बी, जे, एल और एम लेके चलेंगे। डिफरेंट कलर के सूट्स उनको पसंद हैं, और हर एक फ्रेंड का टाई का कलर भी डिफरेंट है। अब इस चीज का ध्यान देना कि कलर्स में मिक्सिंग मत कर देना। सूट्स के कलर हैं ग्रीन, ब्लू, ग्रे, व्हाइट और पिंक। और टाई के कलर है रेड, ब्राउन, येलो, ब्लैक और गोल्डन। तो लिखने में थोड़ा सा ध्यान देना। तो यहाँ जो आप लोग या तो ऐसा कर लो, इन दोनों कलर्स में से किसी एक कलर को लिख लो। उससे क्या होगा कि आपकी कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। या तो आप सूट्स के कलर लिख लो बेस के तौर पे, या तो फिर टाई के कलर लिख लो बेस के तौर पे, ठीक है, क्योंकि जब हिंट्स लिखोगे तो फिर गड़बड़ नहीं होगी आप लोगों से। किसको ले रहे हो बेस, किसको ले रहे हो बेस। ठीक है। मैंने पूछा आप लोगों से बाकी प्रिपरेशंस कैसी चल रही हैं, मतलब इंग्लिश की, मैथ्स की, बैंकिंग अवेयरनेस की। अगर पर्सन बेस लेके चलना है तो वो आपकी पर्सनल चॉइस है, लेकिन अगर कंफ्यूजन से बचना है, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही जगह कलर्स के बारे में बात हुई है, तो बेटर है एक कलर को पहले ही सॉर्ट कर लो, पहले ही बेस में डाल दो, तो फिर थोड़ा कम डाउट रहेगा। ओके, किससे पढ़ रहे हो। जहां से भी पढ़ो अच्छे से पढ़ना। ठीक है, बढ़िया है।
गुड स्वप्निल। स्वप्निल क्या बेस लिया आपने? ओके। वेरी गुड। शुभी रिनी। बताना जरा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। ललित के सूट का कलर क्या है? ओके जी। व्हाट इज द कलर ऑफ ललित सूट? ठीक है, बिल्कुल ठीक है, सभी का ठीक है। द राइट आंसर इज ब्लू। समझने की जरूरत है कि नेक्स्ट पे चलें? समझने की जरूरत है कि नेक्स्ट पे चलें? नेक्स्ट नेक्स्ट। ओके। तो यहाँ पे ब्लैक कलर की टाई किसके पास है? एक बार आंसर्स मैच कर लो, फिर उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। जैस्मीन के पास सभी का यही आया है। व्हाइट कलर का सूट कौन वेयर करता है? ए। बिल्कुल ठीक है, भूमि वेयर करती है। नेक्स्ट। इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन ट्रू है? इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन ट्रू है? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज ट्रू? बिल्कुल ठीक है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन सही नहीं है। अजय जो है वो कौन से कलर की टाई वेयर करता है? अजय कौन से कलर की टाई वेयर करता है? ठीक है जी, द राइट आंसर इज रेड। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई कीजिए। यहाँ पे हमारे पास ये वुमेन्स है। ये इन सिटीज में बॉर्न हुई हैं और ये इनकी वर्किंग प्लेसेस है।
ठीक है, ये इनकी वर्किंग प्लेसेस है और ये इनकी बॉर्न सिटीज है। अब आप बेस डिसाइड करिए और बनाइए इसको। हिंदी में तो कोई भी नहीं पढ़ने वाला है ना, यही लगा देती हूँ फिर। चलो यही रहने देते हैं। हाँ जी, डन।
अगर मुझे रात को टाइम लगा तो आई विल टेक योर क्लास एट नाइट ऑल्सो, ठीक है? रात को भी मैं आपकी क्लास ले लूंगी। आपका एक डाउट सेशन भी पेंडिंग है ना? किसी का भी नहीं बना अभी तक ये। ओके, स्वप्निल डन। करवा दूं ये क्वेश्चन अगर डिफिकल्ट है तो? ओके, शुभिका भी डन। ओके, आई एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन। क्या बेस लिया आप दोनों ने इसका? ओके, एक स्टेटमेंट पे अटक जाते हैं। ओके, ठीक है जी। स्टेटमेंट्स होती है अटकाने के लिए। चलो, मैं कुछ और बेस लेके देखूं। क्या बेस लेके देखूं बताओ? बॉर्न प्लेस, ठीक है, शुभी वाला ले लेते हैं क्योंकि शुभी का बना नहीं है। तो बॉर्न हुए हैं ये लोग 1 2 3 4 5, 5 प्लेसेस दिए हैं, ठीक है। तो ये इनका बॉर्न प्लेस आ गया। दिल्ली, बैंगलोर, मुंबई, गोवा एंड कोलकाता, ठीक है। अब इसके अलावा इनका एक वर्किंग प्लेस भी है और इनका एक नाम आना है, ठीक है। इसको हम बाद में चेक करते हैं कि क्या क्या बचा है। थोड़ा सा मैं पेन का थिकनेस बढ़ा लेती हूँ। वन वुमेन वर्क, अच्छा लिखा है कि वुमेन जो वर्क करती हैं ना, ये यूपी पंजाब दिल्ली में करती हैं और 2 हरियाणा में करती हैं। वन वुमेन वर्क एंड बॉर्न इन सेम स्टेट। अब दोनों का सेम स्टेट और बॉर्न प्लेस और वर्क प्लेस सेम है। अगर मैं इनमें कंपेयर करूँ तो वर्क प्लेस और बॉर्न प्लेस दोनों सेम किस में है? सिर्फ दिल्ली में ही तो आते हैं। दिल्ली ही एक ऐसी जगह है जिसका बॉर्न प्लेस और दूसरा सेम है, और तो कोई भी नहीं है ना। 1 2 3 लो, अच्छा। चलो, यहाँ तक समझ में आया। एक ही ऐसी कॉमन सिटी है दोनों के बीच में, और तो कुछ भी नहीं है। यूपी भी नहीं है, पंजाब भी नहीं है, हरियाणा भी नहीं है, ठीक है। अनीता एंड कविता आर नीदर वर्किंग इन हरियाणा एंड नॉर दे बोर्न इन दिल्ली एंड मुंबई। अब ये जो अनीता और,
हाँ, अनीता और कविता है ना, पहले तो हमने बॉर्न प्लेसेस बनाया, तो इसके हिसाब से देखते हैं, यहाँ पे अनीता और कविता नहीं आ सकती और यहाँ भी अनीता और कविता नहीं आ सकती। इसके अलावा ये दोनों अनीता और कविता कहाँ पर काम नहीं करेंगी? हरियाणा में काम नहीं करेंगी। फिर लिखा है स्वाति एंड काजल नीदर वर्क इन पंजाब नॉर इन यूपी। अब ये भी वर्क प्लेस के बारे में बोला है कि एस और के जो हैं, ये ना तो पंजाब में काम करता है और ना ही ये यूपी में काम करती हैं। ठीक है, एंड दे आर बोर्न नीदर इन बैंगलोर और कोलकाता। अब ये ना तो बैंगलोर में पैदा हुई हैं और ना ही ये कोलकाता में पैदा हुई हैं। अभी तक जितना मैंने लिखा है वहां से मुझे दो तीन चीजें जो हैं, हाँ याद आया, बहुत कुछ याद आया। ये अभी तक जितना मैंने लिखा है ना, उससे मुझे एक चीज तो क्लियर है। बताओ आप लोगों को कुछ मिला जो अभी तक डेफिनेट हो चुका हो? कविता, राइट। अब यहाँ पे अगर हम कविता की बात करें तो कविता ना दिल्ली में पैदा हुई है, ना बेंगलोर में, ना मुंबई में, ना कोलकाता में। तो इसका मतलब कविता कहाँ पैदा हुई है? गोवा में। यहाँ तक क्लियर है सभी को? बताइए। सिमिलरली अगर हमारे पास ए अनीता, अनीता यहाँ भी पैदा नहीं हुई है, यहाँ भी पैदा नहीं हुई है, अच्छा लेकिन यहाँ दो प्लेसेस अभी भी हैं उसके पास, चलो इसको भी फिलहाल रहने देते हैं, एस एस, ओके। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि ये कविता जो है, कविता रानी हरियाणा, पंजाब, यूपी इन तीन स्टेट्स में काम नहीं करती है, तो फिर अनीता रानी, सॉरी, कविता रानी कहाँ पे काम करती होगी? ओके ओके ओके, सॉरी बेटा, एक मिनट रुकना, एक मिनट रखना, यहाँ पे इनिशियल्स डिफरेंट है। यहाँ पे एक काजल है और एक कविता है, ठीक है, तो दो इनिशियल्स है, मुझे यहाँ पे अभी देखा मैंने, ये कविता है और ये स्वाति और काजल है, ये काजल है और ये कविता है। केवी वाली को हम कविता ले लेते हैं, ठीक है। ये कविता है और ये काजल है, तभी मैं सोचू इतना आसान था तो इन्होंने इतनी गलती कैसे कर दी। चलो आगे देखते हैं। गोवा इज नॉट द बर्थ स्टेट ऑफ अनीता और रिचा। अब गोवा जो है वो ना तो अनीता की है और ना ही रिचा का बर्थ प्लेस है। द वुमेन हु वर्क्स इन यूपी, जिसका वर्क प्लेस यूपी है, वो गोवा में पैदा हुई है, तो ये आ गई मेरे पास यूपी। ठीक है, आगे काजल डज नॉट वर्क इन दिल्ली, जो काजल है वो दिल्ली में काम नहीं करती है, तो इसका मतलब कविता के साथ यहाँ पे काजल भी आ गई। ठीक है, क्योंकि दिल्ली वाला एक ही पर्सन है। रिचा जो है वो पंजाब में काम नहीं करती है, तो रिचा कहाँ पर काम नहीं करती है? पंजाब में। एंड द वुमन हु वर्क्स इन पंजाब बॉर्न इन बैंगलोर, और जो बैंगलोर वाली है वो कहाँ पे पैदा हुई है? पंजाब में। तो यहाँ पे हमारे पास रिचा भी नहीं आ सकती। अब देखो हमारे पास बहुत सिंपल सा हो गया है, मेरे पास पांच लड़कियां हैं, एक अनीता, एक कविता जिसको मैंने केवी बोल दिया, रिचा, स्वाति और काजल जिसको मैंने केजे बोल दिया। ठीक है, अगर मैं, यहाँ तक क्लियर है सभी को? कोई डाउट तो नहीं है किसी को? अब देखो, यूपी वाले में ना तो एस आ सकता है और ना ही केजे आ सकता है, तो यहाँ पे बेटा एस भी निकल गया, केजे निकल गया, ए आर निकल गया, आर ए आर निकल गया, तो बचा कौन? सिर्फ कविता। सिर्फ एक यही फीमेल बच गई ना यहाँ के लिए, तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगी कविता। बोलो क्लियर यहाँ पे? अब यहाँ पे देखते हैं, बैंगलोर वाले में आर नहीं आ सकता, एस नहीं आ सकता, केजे नहीं आ सकता, कविता ऑलरेडी जा चुकी है, तो यहाँ पे किसकी पोजीशन बची? सिर्फ अनीता की। बताओ क्लियर? ये भी हमने डन कर दिया, अनीता भी निकल गई। ठीक है, अब इस पोजीशन पे केजे नहीं आ सकता, ए और केवी नहीं आ सकता, तो इस पोजीशन पे आर और एस में से कोई भी आ सकता है। अभी मैंने फिलहाल ऐसे ही लिख लिया इसको, बाद में देखते हैं। अब इन पोजीशंस पे चलते हैं। बोलो यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? अब देखो, दो वर्किंग प्लेसेस बचे हैं और दोनों ही वर्किंग प्लेसेस किसके हैं? हरियाणा के, क्योंकि लिखा है ना दो लोग जो है वो हरियाणा में काम करते हैं। लो, काम खत्म हो गया यहाँ तक, ये भी हटा देते हैं। अब हरियाणा में देखो, ए नहीं आ सकता, केवी नहीं आ सकता। ठीक है, ये दोनों तो ऑलरेडी जा चुके हैं, ए भी नहीं आएगा, केवी भी नहीं आएगा। अब क्या बचा? इस पोजीशन पे कह रहा है एस नहीं आ सकता और काजल नहीं आ सकता, एस और केजे नहीं आ सकता, तो बचा कौन? सिर्फ आर। बचा कौन? सिर्फ आर। हरियाणा के साथ एक पोजीशन पे आर ही बचा, रीचा ही बची, रीचा कोलकाता हरियाणा। तो अगर यहाँ रीचा आ गई तो ये पोजीशन किसकी हो गई? एस की, और ये बची हुई पोजीशन चली गई काजल के पास।
बोलो क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर है आप लोगों को? बोलिए, कोई डाउट इसमें? या फिर किसी को वुमेन के नाम के साथ करना है, किसी और तरीके से समझना है तो वो भी बता दो, उस तरीके से भी समझा देती हूँ। जल्दी जल्दी रिप्लाई किया करो एक तो। नेम्स के साथ, ओके। अगर हम यहाँ पे नाम लेके चलते तो ये आती अनीता, कविता के लिए केवी ले लिया, ऋचा के लिए आर, स्वाति के लिए एस और काजल के लिए केजे। और ये मेरे पास आ गए इनके बॉर्न प्लेसेस और ये आ गए मेरे पास इसके वर्किंग प्लेसेस। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पर बनाने के टाइम पे। वन हु वर्क्स, अच्छा ये सेम सेम सिटी होगी। अनीता और कविता आर नीदर वर्क्स इन हरियाणा नॉर बॉर्न इन दिल्ली और मुंबई। ठीक है, अब अनीता और कविता ये दोनों ही जो हैं ये ना तो हरियाणा, एचआर लिख देते हैं ना हरियाणा को, हरियाणा और दिल्ली में ना तो ये काम करते हैं, ना तो हरियाणा में ये काम करते हैं और ना ही ये दिल्ली और मुंबई में पैदा हुए हैं। ठीक है, अच्छा आगे क्या लिखा है, इसके लिए भी ये सेम ही चीज बोली गई है। फिर लिखा है स्वाति एंड काजल नीदर वर्क इन पंजाब नॉर इन यूपी। अब ये जो स्वाति और काजल हैं ये ना तो पंजाब में काम करते हैं और ना ही ये यूपी में काम करते हैं, तो यहाँ पे भी पंजाब और यूपी नहीं आएगा। और ना ही ये दोनों बैंगलोर और कोलकाता में पैदा हुए हैं और ना ही ये लोग बैंगलोर और कोलकाता में पैदा हुए हैं। बैंगलोर और कोलकाता में पैदा हुए हैं। गोवा अनीता और ऋचा का बर्थ प्लेस नहीं है, तो अनीता का गोवा भी नहीं आ सकता और ना ही ऋचा का आ सकता है। द वुमेन हु वर्क्स इन यूपी बॉर्न इन गोवा, जो यूपी में पैदा हुई है वो गोवा में काम करती है। काजल डजंट वर्क इन दिल्ली, अब जो काजल है ये काजल ये कहाँ पर काम नहीं करती, दिल्ली में काम नहीं करती। ऋचा जो है वो पंजाब में काम नहीं करती। एंड द वुमेन हु वर्क्स इन पंजाब, और जो पंजाब में काम करती है वो बैंगलोर में पैदा हुई है। अब देखो यहाँ पे हम लोगों को बनाया, बना, पता नहीं क्या बोल रहा है, पता नहीं क्या लिखा है। चलो, अब देखो यहाँ पर आपकी थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला काम ज्यादा हो जाएगा, थोड़ा ध्यान ज्यादा देना पड़ेगा हमें। ठीक है, सबसे पहले हम काजल की बात करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे ना हम लोग हमेशा इनको साइड पे लिख के रख लेंगे क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस में हमें काटना थोड़ा आसान रहता है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ बॉर्न प्लेसेस की तो मेरे पास है दिल्ली, बैंगलोर, मुंबई, गोवा और कोलकाता। बार बार क्वेश्चन पढ़ने से अच्छा है कि मैं यहाँ लिख लूं। और ये मेरे पास आगे वर्क प्लेसेस यूपी, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा और हरियाणा। चलो, अब देखो काजल क्या कह रही है, काजल कह रही है ना वो पंजाब ना तो यूपी इन दोनों जगहों पे काम नहीं करेगी, ना ही वो दिल्ली में काम करेगी। तो बेटा वर्क प्लेस इसके लिए सिर्फ एक हरियाणा ही बचा। देखो पंजाब, यूपी और दिल्ली निकल गया तो मेरे पास वर्क प्लेस सिर्फ हरियाणा बचा। जल्दी बताइए। गुड मॉर्निंग जी। हाँ जी, यही बचा। बोलो। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे इसमें आता है बैंगलोर और कोलकाता में ये काम नहीं करेगी, तो ना बैंगलोर में करेगी ना कोलकाता में काम करेगी। और दिल्ली वाले में तो वैसे नहीं कर सकती क्योंकि दिल्ली वाला दिल्ली में ही काम करेगा। दिल्ली दिल्ली लिखा है ना, तो इसके पास कौन सी दो पोजीशंस बच गई, एक बचा मेरे पास मुंबई और एक बचा गोवा। आसानी से करने का एक ये भी तरीका रहता है। बोलो यहाँ तक क्लियर है? बताओ क्लियर है? चलिए, अब फर्स्ट पे चलते हैं। हरियाणा में ये काम कर नहीं सकती, हरियाणा में आ नहीं सकती। उसके अलावा दिल्ली में ये काम कर नहीं सकती, ये दो पोजीशंस तो इसने निकाल दिए, तो हरियाणा ये वाला भी चला गया। अब देखो मुंबई और गोवा में भी काम नहीं कर सकती, लेकिन गोवा वाला तो यूपी में वर्क प्लेस करता है, तो ये यूपी भी निकल गया। तो बचा कौन सा अनीता के लिए, सिर्फ पंजाब। बोलो।
अनीता के लिए सिर्फ एक ही पोजीशन बची पंजाब की, और पंजाब वाले का बर्थ प्लेस क्या है? बैंगलोर। बोलो, यहां तक क्लियर? यहां तक क्लियर? ये भी निकल गया। यहाँ भी हरियाणा, दिल्ली और मुंबई था, यही थे ना। हरियाणा में हो नहीं सकता, दिल्ली में हो नहीं सकता, ठीक है। पंजाब हमारा ऑलरेडी निकल चुका है, और एक हरियाणा भी निकल गया। अब देखो, हरियाणा दिल्ली नहीं निकल गया, तो बचा कौन सा यहाँ पे वर्क प्लेस? यूपी। इसका मतलब कविता जो है वो यूपी में काम करती है, और वो उसका बर्थ प्लेस है गोवा। ये भी कंप्लीट हो गया। तो यूपी वाला वर्क प्लेस भी काट देते हैं। अब आर और एस बचे हैं, इन दोनों में से। हाँ जी, बताओ, यहाँ तक क्लियर है? देखो, यहाँ पे थोड़ा टाइम लग रहा है कि नहीं लग रहा? अगर मैंने सनत इस तरह से क्वेश्चन बनाया था, यहाँ पे बनाया था, तो यहाँ देखो कितनी आसानी से इजीली बन गया था। लेकिन यहाँ पे मुझे कंफ्यूजन हो रही है, क्योंकि बहुत सारी स्टेट्स के नाम सेम सेम दिए हैं, और मुझे ये भी डिसाइड करना है कि वर्क प्लेस किसका है और वो कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा बैंगलोर निकल चुका है, गोवा निकल चुका है। तो इसके हिसाब से ये वाली पोजिशन किसकी बची? मुंबई की, क्योंकि गोवा हम ऑलरेडी दे चुके हैं। अब बचा कोलकाता और दिल्ली। यहाँ कोलकाता आ नहीं सकता, तो कोलकाता हम यहाँ दे देते हैं और दिल्ली यहाँ दे देते हैं। और दिल्ली अगर दिया तो दिल्ली वाले का वर्क प्लेस भी दिल्ली ही है, और एक जगह और बच गई, दैट इज हरियाणा। समझ में आया? हाँ बेटा, पता होता क्या है, जब आपके पास नाम सेम होते हैं ना, तो हमें कंफ्यूजन हो जाती है कि ये वर्क प्लेस में डालना है कि बॉर्न प्लेस में जाना है। तो उसकी वजह से होगा क्या, कि आपको बार बार यहाँ देखना पड़ेगा कि ये वर्क प्लेस है कि बॉर्न प्लेस है। तो इससे बेटर ऑप्शन यही रहता है कि आप ये चीज कर लो, दोनों में से किसी एक को बेस बना दो, जिससे आपका थोड़ा सा काम कम हो जाएगा, ठीक है। करने को आप ऐसे भी कर सकते हो, ये सेकंड मेथड है, ऐसे बना लो। पर इसके अंदर फिर साइड पे लिख लेना, ताकि आपको क्रॉस करने में हेल्प हो। मैं तो यहाँ भी क्रॉस कर सकती थी, लेकिन पेपर में आप लोग स्क्रीन पे क्रॉस नहीं ना कर सकते, है ना। ठीक है, ये पजल्स होते आसान है, ठीक है, लेकिन थोड़े टाइम टेकिंग होते हैं, इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। तो अब आपके ये दो क्वेश्चंस और बचे हैं, इनके आंसर्स पीछे लगा दिए गए हैं, इनको आप लोग खुद से ट्राई करेंगे। क्लियर है जी? डू यू गाइज हैव एनी डाउट्स? कुछ पूछना हो? ये एक ही शीट में तो है, ये बेस डिसाइड करने वाले सारे टाइप्स। सारे कैसे मतलब? बेटा, बेस कभी भी मैं नहीं आपका डिसाइड करवा सकती, मैं सिर्फ बता सकती हूँ कि मुझे भी किसी ने बताया थोड़ी था, मैंने भी प्रैक्टिस से ही सीखा कि किस वाले क्वेश्चन में कौन सा बेस लो तो कम टाइम लगता है, ठीक है। ये तो आपको प्रैक्टिस के साथ समझ में आएगा ना, कि किस क्वेश्चन में कौन सा बेस लेना है। आपके पास प्रीवियस वाली जो मैंने बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ाई है, वो पढ़ा नहीं है क्या? नोट्स नहीं पढ़े उसके? अच्छा, एक चीज बताओ धनंजय, बेसिक सा क्वेश्चन है। अ, अच्छा, वो भी मैं थोड़ी डिसाइड करके बता सकती हूँ। अब टाइम तो कुछ भी हो सकता है, मंथ्स भी हो सकते हैं, वीक्स भी हो सकते हैं। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि, हाँ, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि क्या चीज फिक्स है टेबुलर पजल में, पहले तो मुझे ये बताओ क्या चीज फिक्स है। क्या मंथ फिक्स रहते हैं? मंथ उसी सीक्वेंस में चलेंगे जिस सीक्वेंस में है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, वैसे ही चलेंगे। वीक सेम सीक्वेंस में चलेंगे, टाइम अपना सेम सीक्वेंस लेके चलेगा, ऐसा ही होता है। जो चीजें फिक्स है उनको बेस बना लो। इसके अलावा, अब अगर आपके पास सेम, मतलब दो वेरिएबल्स दिए हैं, और या तीन वेरिएबल दिए हैं, उनमें से दो जो है वो सेम है, मतलब दो में सेम कलर के बारे में बात हो रही है, जैसे अभी हमने देखा कलर वाला क्वेश्चन, या फिर सेम सिटी की बात हो रही है ना, सिटीज के नाम दिए हैं, सेम दिए हुए हैं। या फिर हमारे पास सेम कार्स के नाम दे दिए, ब्रांड्स के नाम दे दिए, कुछ ऐसा दे दिया। तो इनमें से कोई एक को फिक्स कर दो, जिससे आपको लिखने वाला काम कम हो जाए, ठीक है। अब आंसर्स में तो मैंने कहीं पे भी नहीं लिया ना, आंसर्स में तो मैंने हर जगह पर्सन ही लिया हुआ है,
मैंने यहाँ पे कुछ फिक्स थोड़ी किया है। अब देखो यहाँ पे मैं समझाती हूँ इन आंसर्स के बेसिस पे। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इसके सारे इनिशियल्स डिफरेंट है। ए, बी, सी, एम, पी, एन और एफ, यही है ना सारे इनिशियल्स। तो इसको लिखने में ज्यादा टाइम तो नहीं लगेगा, तो बेस में इन दोनों में से किसी एक को पिक कर सकती हूँ टाइम सेव करने के लिए, क्योंकि इनके तो इनिशियल्स लिखूंगी तो मैं भूल जाऊंगी, नाम के तो इनिशियल्स चल जाते हैं। तो इनमें से इनिशियल लिखना ज्यादा जिसका आपको लगता है आसान है वो लिख लो। अब इस क्वेश्चन के अंदर सेम इनिशियल्स का तो कोई चक्कर नहीं, इन दोनों में से किसी एक को बेस बना लो, किसी भी एक को बना लो। ठीक है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अब यहाँ पे देखो रेड, गोल्डन, ब्लैक, येलो, ब्राउन, ग्रे, व्हाइट, पिंक, ब्लू, ग्रीन। अब मिक्स हो सकता है, कौन सी टाई है कौन सा सूट है। अगर मैं लिखती हूँ ग्रे और साथ में मुझे मेंशन करना पड़ेगा, अच्छा ये सूट के बारे में बात हो रही है। अच्छा ब्राउन, अच्छा मुझे मेंशन करना पड़ेगा ये टाई के बारे में बात हो रही है, क्योंकि बाद में मुझे थोड़ी ना याद रहेगा कि मेरे क्वेश्चन के अंदर ब्राउन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं क्या करूंगी, इनमें से एक को बेस ले लूंगी। तो जिससे क्या होगा, कलर वाला एक पोर्शन खत्म हो गया। जब कलर का एक पोर्शन खत्म हो जाएगा तो दूसरे पोर्शन को सिर्फ लिखना ही है। और वो प्रिटी ऑब्वियस हो जाएगा कि हाँ, वो प्रिटी ऑब्वियस हो जाएगा कि इन दोनों में से जो मैं अब कलर लिख रही हूँ वो सूट का है। अगर मैं सूट को बेस लेती हूँ तो अब जो मैं कलर लिखूंगी वो टाई का है, तो मुझे जो ये लिखने वाला टाइम है ये सेव हो जाएगा। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं, यहाँ पे बर्थ प्लेस और वर्क प्लेस है, दोनों में ही सिटीज के नाम लिखे हुए हैं। तो जब सिटीज के नाम है तो जैसे मैंने यहाँ पे बताया, आपको क्वेश्चन करके भी बताया कि अगर मैं ये देखो पर्सन के नाम के साथ स्टार्ट करती हूँ तो कितना ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है, बार बार मुझे कितना ही बार नाम लिखने पड़ेंगे। लेकिन अगर मैं सिर्फ किसी एक चीज को फिक्स कर लेती, जैसे मैंने यहाँ बर्थ प्लेस को फिक्स कर लिया, तो क्रॉस लगाने के लिए मुझे सिर्फ नाम पे ही क्रॉस लगाना पड़ रहा है, ARKV इस तरह से। तो ये आसानी से हो जाएगा। सो इस तरह से आपको डिसाइड करना होता है बेस कौन सा लेना है और कौन सा नहीं लेना है। ठीक है। अब यहाँ पर देखो पार्टिसिपेंट का नाम तो आसानी से लिख सकते हैं, इन दोनों में से किसी एक को बेस ले लो जिसको आपको लिखने में मुश्किल होती है। अब देखो इनके तो आप शॉर्टकट्स भी लिख सकते हो ना, लेकिन इनका अगर जैसे सामी, होजागिरी, ये हैं, जो भी ये हैं, इनके शॉर्टकट्स आप भूल भी सकते हो, तो आप इन्हीं को बेस लेके चल पड़ो, ऐसे लिख लो सैम, होज, कुछ इस तरह से करके इनके आप लिख सकते हो। ठीक है। तो बेसिकली टैबुलर पजल में एज सच कोई बेस फिक्स नहीं होता, आपको खुद से डिसाइड करना होता है कि टाइम सेव करने के लिए मैं कौन सा बेस लेके चलूं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें सबसे बेटर है ये वाला बेस ले लो, क्योंकि अगर मुझे आगे लिख के दिया होगा कि एस जो है वो ना तो पॉमीग्रेनेट पसंद करता है ना ही ग्रेप्स पसंद करता है, तो इतना सारा लिखने से अच्छा है अगर मैंने ये लिखा होगा तो मैं इनके आगे जस्ट क्रॉस लगा दूंगी। ये लिखने में टाइम कम लगा या ये लिखने में टाइम कम लगा, बस वही आप लोगों को डिसाइड करना है। समझ में आ गया धनंजय? शुभी, धनंजय, रिनी, स्वप्निल, सनत, all clear how to take base in these type of questions? सो कल आपके कितने 8 पजल्स थे, 40 क्वेश्चंस थे, आज 30 क्वेश्चन हो गए, 70 क्वेश्चंस हो गए, और ये है आपका टैबुलर पजल।